नमस्कार दोस्तों यानी काफ़ी टाइम से जो अप वेट किया जा रहा था जिस रिगार्डिंग की सैलरी कब बढ़ेगी संविदा कर्मियों की, तो वो सैलरी इंक्रीमेंट हो गया है और सैलरी इंक्रीमेंट 25% तक ही बढ़ा है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि 50% या 45 से 48% बढ़ेगा, लेकिन वो ना बढ़ के सिर्फ और सिर्फ 25% तक मानदेय की बढ़ाया गया है। तो संविदा कर्मियों का 25% तक मानदेय बढ़ेगा। अब पूरा डिटेल वाइज बात करते हैं किसको कितना मिलने वाला है। पूरा जो भी संविदा कर्मी है, किन किन की लिस्ट में नाम है, किन का नहीं है, वो पूरा डिटेल वाइज अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यानी कि इसमें बताया गया है कि 8,000 एएनएम सहित 17,000 स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा लाभ। जो 8,000 एएनएम है, उनके अलावा 17,000 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं अलग अलग जो भी हेल्थ विभाग में है, जैसे डीपीएम, बीएचएम, बीएएम, इन सभी को यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट होगा। वो एक इधर जो पूरी एक लिस्ट है उस हिसाब से बात करते हैं, फिर पूरा डिटेल वाइज बात करेंगे। फिर भी दोस्तों कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसे क्या होगा, सब कुछ डिटेल वाइज। तो दोस्तों अब जो पहले सैलरी मिल रहा था उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि एएनएम को अभी तक 12,500 रुपये मिल रहा था, अब इनको बढ़ा के यानी कि 15,000। और दोस्तों 15,000 सैलरी न्यूनतम रहेगी। अब कोई भी संविदा कर्मी लगेगा तो उसको 15,000 न्यूनतम होगी। जो यानी कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करी, समान काम समान वेतन, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ चुनावी दिखावा होता है। अब इन्होंने इंक्रीमेंट किया है 2 से 4,000 रुपये, यानी कि 25% कितना बढ़ता है वो देख लीजिए। और ये सब कुछ रहने वाला है। अब दोस्तों जैसे प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक जिनको 12,000 मिलती थी, अब उनका 25% हो जाएगा, जिनको बढ़ा के जीएनएम को जैसे कि 20,000 मिल रही थी, अब उनका 5% के करीब मिल जाएगा। डीपीएम को 32,000 थी, 32,000 थी। लेखा पर ये सारे अलग अलग हैं। जो आशा ऑर्डिनेटर है उनको 20,000 थी, डाटा सहायक है उनको 12,500 थी। तो दोस्तों इन सभी का मिला के जनरल अकाउंटेंट मैनेजर की 35,000 थी। तो अब इन सब का यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट होगा, सबका 25% नहीं होने वाला है। यानी कि किन का 25% होगा वो भी अपन बात कर लेते हैं, क्या निर्णय हुए सभी डिटेल वाइज बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। यानी कि जो पटना न्यूज ब्यूरो के राज्य में संविदा कर्मियों पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों की लिए खुशखबरी आई है। एनएचएम के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यानी कार्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति माह मानदेय 10 से 25% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि इसमें मिनिमम 10 रहेगा और 25% रहेगा। यानी कि जिनकी सैलरी 32-30 से ऊपर है उनको 10% तक इंक्रीमेंट किया जाएगा। विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासी निकाय की बैठक में मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से लगभग 8,000 एएनएम और वित्त विभाग के विभिन्न पदों को 17,000 कर्मियों को लाभ मिलेगा। यानी कि जो 8,000 एएनएम बच रही है शायद संविदा कर्मियों पे, उनको क्योंकि उनकी सैलरी 12,500 और एएनएम फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क करते तो उनके लिए। साथ ही दोस्तों जो 17,000 और भी अन्य कर्मी हैं उनको मानदेय कम था, उसके मानदेय में 25% तक बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अब लेटर जारी हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि हो गई है, यानी कि ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, ये सिर्फ कल जो शुक्रवार को मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया है। तो 25%। और दोस्तों जबकि पहले से जिनका अधिक मानदेय था उन्हें सिर्फ 10% तक ही दिया जाएगा। यानी कि जैसे जनरल अकाउंटेंट मैनेजर का 35,000 है, क्षेत्रीय कार्यपद का 43,000 है, तो इनको सिर्फ 10% ही इंक्रीमेंट मिलेगी, यानी बढ़ोतरी मिलेगी। अब संविदा कर्मियों का जो न्यूनतम मानदेय है यानी कि 15,000 रुपये यानी कि न्यूनतम मानदेय कर दिया गया है दोस्तों। यानी कि न्यूनतम 15,000 तो रहने ही वाला है। जो भी संविदा कर्मी रहेंगे उनके न्यूनतम 15,000 रहेगा। यानी कि जो भी आगे से एएनएम की भर्ती होगी या जो भी डेली यूज पे एएनएम को लिया जाता है यानी कि उनको भी 15,000 दिए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव यानी राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक जो पदाधिकारी संजय कुमार सिंह सहित वित्त विभाग यानी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। जिन एएनएम का मानदेय अभी 12,000 रुपये उन्हें अब 15,000 रुपये मिलने वाला है। यानी कि एएनएम को 15,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि 12,500 मिलता था, फिर उसमें से पीएफ भी कट जाता है तो यानी कि 11-12,000 रुपये आता था। लेकिन अब 15,000 मिलेगा और उसमें से फिर होगा, और हर साल 5% वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब दोस्तों राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत जो राज्य प्रबंधक इकाई से लेकर उप केंद्र स्तर तक जो संविदा कर्मी पर नियोजित सभी कर्मियों का वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान है। नियम प्रावधान के अनुसार संविदा कर्मियों को वार्षिक मूल्यांकन कर 10% तक वार्षिक वृद्धि दी जा सकती है। यानी कि जो संविदा कर्मी है जो वार्षिक मूल्यांकन होगा उसमें 10% तक वृद्धि की जा सकेगी। और किसी कारण यदि वार्षिक मूल्यांकन नहीं होता है तो कर्मियों को न्यूनतम 5% तो दिया ही जाएगा।
यानी कि क्या होता है, हर साल 5% तो इंक्रीमेंट होता ही है। और वार्षिक मूल्यांकन होगा जिनका ज़्यादा बढ़ना चाहिए उनको 10%। और बिहार में जब ऐसा होता ही कहाँ, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर वार्षिक मूल्यांकन किसी कारणवश नहीं होता तो 5% तो बढ़ेगा। यानी कि आपको न्यूनतम हर साल 5% जो इंक्रीमेंट होता है वो हर बार होता रहेगा, उसके लिए अलग से अब लेटर आने की ये नहीं रहेगा। दूसरा, 5% वृद्धि होने के देने के साथ ही प्रावधान है कि स्वास्थ्य सचिव के अनुसार किसी भी स्वास्थ्य सुविधा कर्मियों का मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। यानी इन्होंने बोल दिया है कि 15,000 से कम इनकी सैलरी किसी की भी ही नहीं रहने वाली है। यानी कि 15,000 तो मिनिमम रहेगी, उससे कम कभी नहीं होगी, 15,000 से कम। दूसरा दोस्तों, स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसमें जो सैलरी रहेगी यानी कि जो उनकी योग्यता कार्य प्रगति के अनुसार मानदेय में बढ़ोतरी होगी और प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक कर्मियों को लाभ मिलेगा। यानी कि जिनकी सैलरी कोई बड़े पोस्ट पर उनका वर्क फील्ड ज़्यादा है तो उनको सैलरी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, तो उसमें स्पेशल यानी कि बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, जो अध्यक्षता विकास आयोग की अध्यक्षता वाली शासी निकाय की बैठक में हुआ निर्णय, जिनके यानी कि इन्हें अभी तक कितना मिलता है जो आपको मैंने बता दिया। एक एक का नाम लेना तो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसको कितना मिल रहा था पहले। तो इसमें बताया था, जैसे एएनएम को तो 15,500 था, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक को 12,000, लेखापाल को 12,500, प्रखंड मूल्यांकन सहायक को 12,500, कालाजार टेक्नीशियन 12,000, परिवार नियोजन परामर्शी को 15,000 रुपये मिल रहा था, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर को 18,000 और हॉस्पिटल मैनेजर को 25,000 रुपये मिल रहा था। यानी कि अब इनके सबकी सैलरी यानी कि 25% इंक्रीमेंट होगी। मिनिमम जो कि न्यूनतम है उससे 15,000 किसी की कम नहीं रहेगी। यानी कि जिनकी भी 12,000 सैलरी उनकी 15 हो जाएगी, 15 से कम किसी की भी नहीं रहेगी। और सभी की सैलरी जिनका है जैसे 25% तक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि सैलरी में से 25% इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 12,000 मानदेय यानी कि न्यूनतम एएनएम को 15,000 मिलेगा और ये सभी फैसले थे। फिर भी दोस्तों, आपको कैसा क्या लगा ये सैलरी एक दिखावा? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग इतने ज़्यादा खुश हो पाएंगे, क्योंकि जो 50% या समान काम समान वेतन की बात लेके आए थे तेजस्वी यादव जी, जो आपको उम्मीदें थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ऐसा भी कुछ होगा जो इन्होंने बता दिया। अभी कब तक ऑफिशियल लेटर आएगा, कब से इंक्रीमेंट होगा, इसका जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म दे दूंगा। फिर भी दोस्तों, आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जिन एएनएम का रिजल्ट है, जैसे कि एएनएम वालों का हो रहा है, जीएनएम की ट्रांसफ़र की चल रहा है, तो जीएनएम के जो ट्रांसफ़र है वो बहुत जल्दी आएगा। आयुष डॉक्टरों की जो वैकेंसी का जो यानी कि परमानेंट का जो रिजल्ट आना है, यानी कि उनका वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन उन्होंने कल या परसों ज्ञापन दिया है स्वास्थ्य मंत्री जी को, तेजस्वी यादव जी को, तो उनके साथ अभी बहुत जल्दी यानी कि इनका भी रिजल्ट आने वाला है। जीएनएम की भी वैकेंसी आएगी और सीएचओ की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी, यानी कि सीएचओ की वैकेंसी मार्च से पहले पहले 4,000 की वैकेंसी निकाली जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, फिर भी कोई भी डाउट रहे तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते